हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज़ वर्ल्ड। तो ये है मैपल ग्रो। जैसे यहाँ पे कि आपको पता है फेमस है ये फ्रूट्स के लिए स्ट्रॉबेरी बेरीज़। तो जो सारे क्रश होते हैं सिरप्स होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। तो ये मैपल कंपनी है तो उन्हीं का एक काफ़ी बड़ा सा फैक्ट्री टाइप कम है यहाँ पे। मैप्रो का मालास का आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है। मैं इनफैक्ट मैं लेके भी आई हूँ मालास के 2-3 सिरप्स वहाँ से, क्योंकि एज़ यू नो मैं बेकिंग भी करती हूँ। तो ये मैपल ग्रुप पे हम रुक गए थे बच्चों को कुछ नाश्ता कराने के लिए। और देखिए यहाँ पे बन रहे थे खाकरा। तो खाकरा की मेकिंग बन रही थी, कटिंग स्टेशन प्रेसिंग स्टेशन। तो ये मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था। बहुत अच्छा है ये जो मैपल ग्रो बना रखा है। बहुत अच्छे फ्लावर्स ग्रीनरी। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में भी बोल चुकी हूँ कि पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों ही बहुत ही अच्छी सिटी है। इनफैक्ट पुणे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा वेदर भी बहुत प्लेजेंट है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी है। एंड यहाँ स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी होती हैं। इनफैक्ट मैं लेके भी आई हूँ स्ट्रॉबेरी। तो ये वही स्ट्रॉबेरीज़ के उसके बेस दे के बनाया हुआ है। और ये देखिए लोटस बहुत अच्छा, यानी फ्लावर्स बहुत अच्छा था, यानी मैपल ग्रो। हम बेसिकली यहाँ गए थे कुछ खाने के लिए लंच टाइम में। जो दीदी एक्चुअली आती रहती है तो बच्चों को बहुत पसंद है यहाँ का फूड। ये हर्षल है दीदी का बड़ा बेटा, इसको। तो बस हम यही खा रहे थे हॉट ब्राउनी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। इसके बाद हम पहुँच गए हैं हमारे रिजॉर्ट। अब हम पहुँच चुके हैं महाबलेश्वर और ये है हमारा रिजॉर्ट, कासा बेला रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा है, ट्रेडिशनल टच दिया गया है। काफ़ी बारीक काम किया हुआ है। जो एकदम जो रॉयल लुक होता है ना, रॉयल जो इंटीरियर्स है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो पूरा वही कल्चर है। बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 7-8 रूम होंगे, इतना ही है। नीचे की तरफ बाहर छोटा सा चिल्ड्रंस का एरिया दे दिया है। नीचे जाएंगे तो स्विमिंग पूल है। तो ये 3 रूम हमारे थे। तो ये एक रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। एंट्री करते सारे रूम सेम ही थे। ये सबसे बड़ा रूम था स्पेस वाइज। कुछ ही लेफ्ट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर मैं नहीं दिखाया है। और ये है बेडरूम। तो एक डबल बेड था और बाद में रात में हमने बेडिंग्स भी नीचे लगवा ली थी। तो इसी तरीके से 3 रूम्स हमने यहाँ पे बुक किए थे। और ये देखिए विंडो से व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। पहाड़ आपको दिखती हैं बाकायदा। और पीछे स्विमिंग पूल है छोटा सा। ये है महाबलेश्वर का मार्केट। रात में हम आ गए थे महाबलेश्वर मार्केट में। सिर्फ मैं, दीदी, जीजा जी और भाभी हम ही आए थे। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा महाबलेश्वर का मार्केट भी दिखा देते हैं। तो ये लोकल मार्केट ज़्यादा हमने यहाँ तो कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि ये सब कुछ यार अवेलेबल है, अपने दिल्ली में भी सब मिलता है। तो ये स्लीपर्स, टॉयज़, वुलन का काफ़ी सारा आइटम, वुडन वर्क, काफ़ी सारी चीज़ें वुडन की, इंटीरियर्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थे। और ये रिजॉर्ट में वापस हम मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब का है। ये हमारी कू, इसने फुल ऑन एंजॉय किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक प्लस पॉइंट है ना, पेट फ्रेंडली है पूरी सिटी जो होती है। डॉग्स हैं, काउ, कुछ भी होगा, आपको हर जगह कैट्स दिखेंगी एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ भी कैट थी तो कू उसके साथ लगी रही है। तो हम यहाँ कर रहे थे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड इन आर पैकेज। तो पूरी सब्जी थी यहाँ पे उस दिन। और पोहे भी थे, जो आप चाहो पोहा भी था। एंड ये पूरा रिजॉर्ट आप देख सकते हो कितना अच्छा सुबह का वेदर लग रहा है यहाँ पे। ये हम घूमने निकल रहे थे महाबलेश्वर। पंचगनी मैंने आपको दिखाया अभी तक, आज हम घूम रहे हैं महाबलेश्वर। और ये देखिए महाबलेश्वर जाने टाइम कितना औसम वेदर और व्यू है। यहाँ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बारिश कभी धूप। तो बारिश हो गई थी एकदम से, पहुँचे जब तक बंद हो गई थी। तो हम जा रहे हैं एलिफेंट पॉइंट। एलिफेंट पॉइंट, इको पॉइंट, 2-3 चीज़ें यहाँ पे थी। बट ड्यू टू वेदर, वेदर क्लाउडी था। पूरे आप देख सकते हो आसमान पूरे पहाड़ों में आ चुके थे, कवर कर चुके थे पहाड़ों को, यानी माउंटेन सारी कवर थी विद स्काई, आसमान से। तो हमें वहाँ कुछ जो पॉइंट था वो दिखा नहीं। वैसे ये जो पॉइंट है, ऐसा कुछ कहते हैं कि ये एलिफेंट शेप में दिखती है पहाड़, उसका हेड और वो। बट हमें विजिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ फॉग। इतनी सारी जो फॉग हो रही है, या माउंटेन्स जो भी हम कह सकते हैं स्काई है, तो उसकी वजह से हमें दिखा नहीं। बट स्टिल यहाँ से जो व्यू था इट वाज ऑसम। वो क्लाउड ने वो कर दिया यार। फ्रेंड्स, आज हम आए एलिफेंट पॉइंट। हाय हाय करो हर्षद।
ए हर्षल छुप रहा है। हाय। इडियट्स की वो बना रहे थे वो गीला होगा वो। और ये यहाँ पे इको पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर आप चिल्लाएंगे तो आवाज़ इको होती है। और नीचे देखिए झील, वही लेक वेक सब दिख रहा है। बट वेदर आप देख सकते हो, आपको भी क्लियरली विजिबल है कि बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है। और ये 3 इडियट्स का पोस्ट था, तो आयुष लोग बैठ गए थे यहाँ पे और 20 रुपीज़ लेके वो लोग क्लिक कर रहे थे पिक्स। तो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ बना रखे हैं एक जगह पे, कहीं पे उसका हेड दिखता है, कहीं पूरी माउंटेन दिखती है, व्यू दिखता है, कहीं वाटरफॉल व्यू है। तो ये पूरा एक मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ घुमा के। ये एक स्पॉट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू दिखते हैं। ये था मेन एलिफेंट पॉइंट, बट एज आई सेड हमें यहाँ से ड्यू टू वेदर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें कुछ नहीं दिखा। ये केट्स पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट्स है छोटे छोटे ना, कुछ कुछ व्यूज़ वहाँ से दिख रहे हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस महाबलेश्वर के प्लेजेंट अनप्रिडिक्टेबल वेदर को। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे छोटे छोटे 3-4 टेम्पल्स है। एक मेन महाबलेश्वर टेम्पल है शिवजी भगवान का, और अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने नहीं शूट किया। नहीं, यहाँ पे किसी भी टेम्पल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो ये छोटे से मार्केट बने हुए हैं, साइड्स में शॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा, मैंने जैसे कहा, वुडन के पर्सेस, क्लचेस, काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे महाबलेश्वर टेम्पल मेन था, और एक पंचगंगा था सामने जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें जो नंदी हैं उनके मुंह में से पानी गिर रहा था। 5 नदियाँ मिल रही हैं वहाँ पे, पंचगंगा बोलते हैं, वो मिल रही हैं, और उनका पानी आता है, फ्लो होता है। बट क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वो आपको विजिबल नहीं है, सॉरी। तो ये टेम्पल का आप इंजॉय कीजिए, टेम्पल व्यू। ये बाहर तक मैंने शूट किया है, अंदर अलाउड नहीं था। एंड फिर जो तीसरी जगह हमने यहाँ पे देखी वो है वीना लेक। वीना लेक में आपको मिलता है बोटिंग करने के लिए, या तो आप पैडलिंग, खुद ही पैडलिंग कर सकते हैं, या फिर आप फैमिली के साथ बोटिंग कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो इसके चार्जेस हैं 600 रुपीज़ अगर आप छोटा राउंड लेते हो पर पर्सन, और अगर बड़ा राउंड लेते हो, जैसे हमने बड़ा राउंड लिया था, तो पर पर्सन है 1200 रुपये। और अगर आप पैडलिंग वाली करते हैं तो उसमें है 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ 1 आवर का। बट इसमें कोई आर नहीं है, इसमें आपको पूरा राउंड वो घुमाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 बोट्स जो है वो बुक की थी, एक में दीदी लोग बैठे हुए हैं और एक में हम लोग। तो आप एंजॉय कीजिए वीना लेक के नज़ारे को। तो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत भी मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, बहुत कम व्यूज़ आजकल मेरे ब्लॉग को आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, 90 के व्यूज़ थे, और मैं मेरे ब्लॉग पे थे, जो मुझे डिलीट करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न। क्या था, क्यों था, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी।
बट जैसे उसको प्यार की थी आप प्लीज़ फ्रेंड्स बाकी ब्लॉग्स को भी प्यार दीजिए। एंड यस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये हमने की थी कार्टिंग, गो कार्टिंग, क्योंकि ये मेरे को नहीं करनी थी, हर्षल को करनी थी। वो येलो टी शर्ट में जो है जीजा जी और हर्षल है, और रेड शर्ट में मैं और आयुष हैं। क्योंकि आयुष के साथ कोई ड्राइवर नहीं था तो इसीलिए मैं बैठ गई। बट भाई स्टीयरिंग बहुत टाइट थी इसकी, तो मेरा तो हाथ ही दर्द हो गया। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है। बट यस चलो, ये भी एक एक्सपीरियंस था जो मैंने एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम मैंने गो कार्टिंग करी है। तो ये देखिए अभी मैं आऊँगी, रेड शर्ट में हूँ। ये जो मैं आ रही हूँ, मैं और आयुष हैं ये रेड शर्ट में, ये वाले जो हम गए। तो इट वाज आल्सो अ नाइस एक्सपीरियंस। और मेरे पीछे ही जीजू और हर्षल हैं। तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ यही स्पॉट्स थे। ये लास्ट था, ये नाइट थी, लास्ट नाइट हमारी। और इसके बाद सीधे हम बस रिजॉर्ट गए हैं। सो के सुबह नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे बैक टू पुणे। और पुणे से ही शाम को मेरी फ़्लाइट थी। दोपहर में हम पहुँचे हैं 4-5 बजे, और फिर रात की मेरी फ़्लाइट भी थी। तो ये गो कार्टिंग के बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स लिए थे। स्ट्रॉबेरी क्रीम शेक इज़ फेमस, यहाँ का मस्ट ट्राई है, काफ़ी अच्छा होता है। और फिर ये हम पहुँच गए रिजॉर्ट। रिजॉर्ट में किटन्स से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने शूट कर लिया वहाँ पे रात में ही। बड़े क्यूट क्यूट थे। दो दे आर नॉट एबल, आई एम नॉट एबल टू कैप्चर देम प्रॉपरली, ढंग से कैप्चर नहीं हो रहे थे। उनकी आईज़ ज़्यादा दिख रही थी, जो भी है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे वापस। और ये है पूरा स्ट्रॉबेरीज़ की फार्मिंग यहाँ पे होती है। एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं लेके भी आई हूँ स्ट्रॉबेरीज़ अपने साथ में। और बस ये वापस चल दिए हैं टूवर्ड्स पुणे। एंड यू कैन सी द व्यू, बहुत शानदार। यानी फ्रीली अगर बंदा जाए तो टोटली रिलैक्सेबल प्लेस है। बट ड्यू टू एज आई अर्लियर ऑल्सो वर्चुअल मोड में ना कुछ रिलैक्स, हमारे लिए बहुत प्रेशर हो रखा है इस टाइम पे, टीचर्स पे बेसिकली। तो इतना इन्जॉय हम नहीं कर पाते हैं खुल के। बट हाँ चलो, इतना भी है कि हम जा पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये है टनल जो मैंने आपको जाते में भी कल ब्लॉग में दिखाया था। ये रिटर्निंग में भी मैं आपको शो कर रही हूँ। एंड बस इसके बाद ज़्यादा एज सच मैंने कुछ शूट किया नहीं है। सीधे मिलती हूँ आपको पुणे में। It's about Pune's most awaited और ये अब हमारी विदाई हो रही है पुणे से। मम्मी दीदी के पास रुक गए। तो मम्मी और दीदी हमें छोड़ने आए थे नीचे तक, और जीजू हमें गए थे छोड़ने फ्लाइट तक। तो भाभी, मैं, आयुष और बच्चे हम लोग वापस आए थे, मम्मी वहीं रुक गए हैं। तो एक को अपनी दादी के साथ मस्ती करते हुए। तो बस ये सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट पार्ट होता है किसी भी ट्रिप का, टू से गुड बाय। देखते हैं नेक्स्ट कब जाएंगे पुणे। इतना इजीली नहीं होता है जाना। मैं अभी भी सेकंड टाइम गई हूँ पुणे। दी तो इतने सालों से रह रहे हैं, तो कहाँ वर्क लाइफ में कहाँ इतना जाना नहीं हो पाता है। तो बाय बाय पुणे, फिर मिलेंगे। तो मैं पुणे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं बैक टू दिल्ली। थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था पुणे एयरपोर्ट। और ये हम बोर्ड कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट, रात की फ़्लाइट थी। एंड फ्रेंड्स, तो यहीं पे करते हैं महाबलेश्वर ट्रिप को ख़त्म। और फिर मिलेंगे दिल्ली में नए ब्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब लोग रखिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान। लव यू ऑल।